महाराज बनवंत सिंह पीजी कॉलेज वाराणसी। समर्थ पोर्टल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट और डायरेक्टर नामने और हमारे प्राचार्य जी का सबका हार्दिक स्वागत। महाविद्यालय के संस्कृत विभाग में डॉक्टर अभिषेक अग्निहोत्री जी हैं। 4 वर्ष की इनकी सेवा की अर्हता पूर्ण हो गई। IQAC टीम ने इनके अर्हता संबंधी ओरिएंटेशन पेपर क्लासेस को विजुअल चेक किया है और अहर पाया है, और उसी क्रम में आज हम लोग यह बैठक कर रहे हैं जिसकी छानबीन जांच परख आपके द्वारा की जा रही है। तो मैं समय न लेते हुए आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस प्रमोशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कृपा करें। सब्जेक्ट एक्सपर्ट और डायरेक्टर नाम। सब्जेक्ट एक्सपर्टगण के मन में कोई उत्कंठा हो तो पहले वो कैंडिडेट से या हमारे IQAC से उसके संबंध में दरियाफ्त कर लें, तो तुरंत इसको आगे कंक्लूड किया जाएगा। हाँ अभिषेक जी, आवाज हमारी आप सुन रहे हैं? नमस्कार। अभिषेक जी, ये बताएं कि आपके कॉलेज में स्नातक और परास्नातक दोनों है सब्जेक्ट में कि स्नातक ही है? सर स्नातक परास्नातक दोनों है सर। अच्छा, तो पीजी में आप कौन सा पेपर पढ़ाते हैं? पीजी में सर भारतीय दर्शन। अच्छा, भारतीय दर्शन। जी जी जी। और यूजी में आप कौन सा पेपर पढ़ाते हैं? यूजी में सर सारे पेपर पढ़ाता हूँ मैं सर। अच्छा, आप अकेले हैं कि और लोग हैं? नहीं सर, हैं वो लोग भी हैं, जैसे वो लोग एक यूनिट पढ़ाते हैं जी, और बीए का सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहता है सर। जी जी। मेरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि देखिए, वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ कि बच्चों का संस्कृत विषय की तरफ रुचि कम हुई है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं अपने महाविद्यालय में, या जो है क्योंकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे विषय को ले? जी जी, बच्चों को सर व्यक्तिगत रूप से मोटिवेट किया जाता है और शैक्षिक छात्र संगोष्ठी का आयोजन भी सर हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। जो अन्य विषय के विद्यार्थी हैं उनको भी संस्कृत के लिए जागरूक करते हैं कि कैसे भारतीय संस्कृति और संस्कृत के महत्व को वो लोग समझ करके अपना व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं। इसलिए भी हम लोग गीता जयंती, तुलसी जयंती आदि विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को प्रेरित करने का काम करते हैं सर। जी जी। जैसे इस समय एडमिशन प्रक्रिया आपके यहाँ भी चल रही होगी आपके महाविद्यालय में, तो कम से कम बच्चों को ये बताएं कि ये संस्कृत सब्जेक्ट लेने से कि आपका कॉम्बिनेशन हिंदी ले रहे हैं तो संस्कृत जरूर ले, ये सब बताने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जहाँ देखिए छात्र संख्या संस्कृत में बहुत घट रही है। हिंदी बच्चा अगर ले रहा है तो उसके साथ संस्कृत सब्जेक्ट भी ले, तो इसके लिए थोड़ा सा आप प्रयास आप लोग करें तब। दूसरी चीज़ ये है कि आपने PhD कहाँ किया है? सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। विषय क्या रहा है आपका? प्राचीन भारत में सामाजिक विधि व्यवस्था एक अध्ययन। अच्छा, आप अपने विश्वविद्यालय में गाइड बन चुके हैं? जी। आपके जो है और बच्चों का कुछ एडमिशन हुआ है? शोधार्थी हैं आपके? शोधार्थी सर इस बार RDC हुई थी, अभी मिलना था लेकिन वो जुलाई में पोस्टपोन कर दिया गया, जुलाई में देंगे। अच्छा अच्छा, जी जी, ठीक है। और आपने कुछ प्रोजेक्ट वगैरह UGC से माइनर मेजर कुछ लेने का प्रयास किया कि? सर अभी ICSSR में अप्लाई किया था लेकिन इस बार आया नहीं है जी। तो अभी ये जो उच्च शिक्षा वाला निकला सर इसको भरने का सोचे थे, लेकिन अभी 5 वर्ष की इसमें सेवा नहीं हुई है मेरी, तो 5 वर्ष के बाद इसको भरूंगा सर। ठीक ठीक ठीक। नहीं, विषय को लेकर के भाई बड़ा गंभीरता रहिए और जो है और लोगों को कहिए कि जो है इससे जुड़े, ये मेरा आपसे निवेदन है। और बाकी तो कि बड़ा चिंतनीय विषय हो रहा है कि हमारा भी देखिए इतना हर जगह विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद में जब हम लोग आज के 30 साल 35 साल हुए तो वहाँ कितनी छात्र संख्या थी, आज संस्कृत सब्जेक्ट में घट गई। बाकी ठीक है, और मैं अपने साथियों से निवेदन करूँगा कि और
सर आप लोग पूछिए इससे। का जो है ओरिएंटेशन कहाँ से किए हैं? मैम नमस्ते, प्रणाम नमस्ते बेटा। जी। मैंने रामानुजन कॉलेज से किया था, क्या कहते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मैंने रिफ्रेशर कोर्स किया था, और BHU से रिफ्रेशर कोर्स किया था। अच्छा अच्छा। तो अभी बता रहे थे ना संस्कृत के प्रचार प्रसार की सर बात कर रहे थे कि भाई संख्या बढ़े तो उसके लिए अपने यहाँ PG के और UG के ना वो बनाओ, फोरम बनाओ ना, उसके माध्यम से करो। और सर जो हिंदी और संस्कृत की बात है वो तो विश्वविद्यालय स्तर से होगा ना, बच्चे तो स्वतंत्र हैं नेप में कोई भी सब्जेक्ट लेने, तो हम कोर्स सकते ना उनको कि नहीं, उनको मैडम हमारा ये कहना था कि अध्यापक कहेगा हिंदी संस्कृत लोगे तो बेटा हिंदी का अध्यापक वही होता है जो संस्कृत सब्जेक्ट लिया रहता है। तो अगर हम BA में जब प्रवेश लेने के लिए बच्चा कॉलेज में आता हो तो अब एडमिशन तो खैर ये है कि सब कुछ अब उसमें हो गया, ऑनलाइन मोड में हो गया है, तो उसमें तो बच्चे से सामना तभी होता होगा ना आपका जब बच्चा आपके सामने आता होगा, है ना, पढ़ने के लिए। बस ये जो भी बच्चे मिलते हैं मैम काउंसलिंग उनको हम लोग करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इंटर जो उसमें है ना माध्यमिक स्तर से, वहीं से ही बच्चों को मोटिवेट करो कि भाई संस्कृत में आए, क्योंकि संख्या तो गिरती जा रही है नेचुरली, सभी जगह यही स्थिति है, तो उसके लिए करो। और बाकी तो आपका 4 साल हो गया है, वो सभी जगह है ना, जो सब्जेक्ट है अच्छा है आपका शोध का, तो उसे अपना ये हो वैसे ही, और बच्चों के साथ भी सहयोग रखना, है ना। ठीक हाँ, रिसर्च पेपर्स तो अभी पब्लिश कराए होगी ना अभी? जी, रिसर्च पेपर भी मैम पब्लिश हैं, और हमने अभी बच्चों के बीच में एक कार्यशाला का भी आयोजन यहाँ किया था भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के। अच्छा, ये अच्छी बात है। तो कितने रिसर्च पेपर्स अभी कितने कराए हो बेटा? मैम इधर 8 रिसर्च पेपर मेरे पब्लिश हैं और 3 चैप्टर इन बुक्स। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वही है, वो तो मानक तो आपके पूरे हैं, वो तो सही है कि करे हो, लगातार प्रयास में हो, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हमारी मातृभाषा है, हम लोग उसके भाई उसी सब्जेक्ट में हैं, उसमें पढ़ा रहे हैं, तो उसको आगे ले जाना हमारा नैतिक कर्तव्य है ना। मतलब नौकरी के लिए नहीं, केवल पद के लिए नहीं, लेकिन ये है कि वही हर बच्चा उसको समझे, उसके महत्व को समझे, है ना, तो ले उसके लिए हम ही लोगों को लग के करना पड़ेगा। यही सब्जेक्ट हमारे तो हमको ही मेहनत करनी होगी, है ना। जी। हाँ, कितनी संख्या होगी करीब लगभग UG और PG में? मैम अगर UG में तीनों साल का देखेंगे तो तीनों साल में लगभग 70 बच्चे हैं और PG में 29। अच्छा हाँ ठीक है, फिर तो अच्छा है। 29 है तो उस हिसाब से सही है भाई, PA के बच्चे ले रहे हैं, इसका मतलब PG का वैल्यू अच्छी बात है। बाकी और क्या, वही अब 4 साल हो गए हैं इस उसमें, तो रहना आपको इसी उसमें, अब छोड़ के तो नहीं जाओगे, है ना। नहीं मैम, इसी में रहना। दूसरी जॉब के लिए तो अब नहीं करेंगे। और सर आप लोग पूछिए जो पूछना है। उससे लगा कि समर्पित हैं अपने विषय के प्रति। जी सर। हमारे प्रोफेसर राजदीप हाँ, डायरेक्टर नाम नहीं सर। आवाज नहीं आ रही। देखें, ये अभिषेक अग्निहोत्री जी का मैंने जो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ था, आवाज मेरी पहुंच रही है? अभिषेक अग्निहोत्री जी का जो आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुआ था, उसको स्क्रूटनी के दौरान उसके लिए जो मैंडेटरी एलिजिबिलिटी है पूरा कर रहे हैं, और इस कारण इन्हें रिकमेंड किया जाता है 10 से 11 के लिए
हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टगण निश्चित रूप से जो चिंता जाहिर कर रहे थे वो लाजमी है। इस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि विभिन्न प्रकार से न केवल कुछ सब्जेक्ट बल्कि पूरे आप फैकल्टी के प्रति बच्चों